यूक्रेन पर घिरे पीएम मोदी ने एक तीर से किए कई शिकार। दोस्तों, यूक्रेन की जंग में रूस पर तटस्थ रहने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोप का सफल दौरा करके एक तीर से कई शिकार करने में सफलता हासिल की है। विशेषज्ञों के मुताबिक पीएम मोदी ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच सटीक संतुलन बनाकर भारत को न केवल बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचाया है, बल्कि अपने दुश्मन चीन पर भी करारी चोट करने की तैयारी है। भारत ने ये दांव तब चले हैं जब रूस का साथ देने के लिए अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा है, लेकिन मोदी सरकार अपने रुख पर कायम है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। पूर्व भारतीय राजनयिक एम.के. भद्र कुमार का मानना है, महंगे होते तेल और गैस के बीच मोदी सरकार ने रूस के साथ सस्ते दर पर ऊर्जा समझौता करके भारत को बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचाया है। दरअसल यूक्रेन पर पुतिन के हमले के बाद यूरोप और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार को लेकर बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। यूरोप अब रूस के ऊर्जा स्रोत पर से अपनी निर्भरता को घटाने पर जोर दे रहा है, वहीं रूस भी अपने यूरोप पर निर्भरता को कम करना चाहता है। इसके लिए रूस अब पूरब की ओर देखो की नीति अपना रहा है। उसकी नजर एशियाई ऊर्जा व्यापार पर है। उधर यूरोप के रूस से पीछे हटने से अब अमेरिका को यूरोपीय ऊर्जा बाजार में बड़ा मौका दिख रहा है। इस बीच यूरोप के घाटे की भरपाई के लिए रूस की नजर चीन और भारत पर है। रूस भारत और चीन को भारी डिस्काउंट दे रहा है और स्थानीय मुद्रा में तेल और गैस खरीदने का मौका दे रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के भारत पर रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी जताने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, ये यूरोप की ओर से खरीदी जा रही ऊर्जा से बहुत ही कम है। यही नहीं, अब भारत चाहता है कि अगर वो रूस से खरीद को कम करता है तो उसके बदले पश्चिमी देश भी उसे कुछ दे। यही नहीं, पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट के बीच यूरोपीय देशों का दौरा करके उन्हें साधने में बड़ी सफलता हासिल की है। पीएम मोदी के मिशन यूरोप से चीन ड्रैगन को भी बड़ा झटका लगा है। भारत को आशा है कि यूक्रेन संकट की वजह से यूरोप और चीन के रिश्ते में जो दरार आई है उसका फायदा उठाया जा सके। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को नसीहत दी है कि वो रूस से सस्ता तेल लेने की बजाय यूक्रेन पर पश्चिमी देशों का साथ दे। उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिमी देशों के ब्लॉक में रहने से लंबी अवधि में व्यापार में फायदा होगा। यही नहीं, चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों का हित भारत के साथ है। वहीं पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में चीन संतुलित रवैया अपनाए। पश्चिम देशों के प्रतिबंधों के बीच जापान ने एक रोचक कदम उठाया है और रूस के सखालिन 2 प्रोजेक्ट में 27.5% की हिस्सेदारी लेने का ऐलान किया है। जापान ने कहा कि रूसी एनर्जी से उसे लंबी अवधि में ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी। यह भारत के लिए भी बड़ा मौका है। एम.के. भद्र कुमार कहते हैं, भारत को रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ और अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों का तोड़ निकालना होगा, तभी वो बिजनेस के मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा। दोस्तों, यूक्रेन के मुद्दे पर भारत ने नीदरलैंड के राजदूत से 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि वो भारत को ज्ञान देने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि भारत को पता है उसे क्या करना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने ब्रिटेन में नीदरलैंड के राजदूत से कहा कि कृपया हमें संरक्षण न दे, नई दिल्ली जानती है कि क्या करना है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में नीदरलैंड के राजदूत ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर वोटिंग के दौरान भारत को गैर हाजिर नहीं रहना चाहिए था। आपको बता दें कि 24 फरवरी को रूसी सेना ने यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसके 3 दिन बाद मॉस्को ने यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी। वहीं इस साल जनवरी के बाद से भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रक्रियात्मक वोट और मसौदा प्रस्ताव पर वोट डालने से परहेज किया है, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता की निंदा की गई थी। वहीं भारत के लगातार वोटिंग से गैर हाजिर रहने और अभी भी रूसी आक्रामकता की निंदा नहीं करने की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं और भारत पर भी भारी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत के यूक्रेन नीति पर नीदरलैंड ने सवाल उठाया था और कहा था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा की वोटिंग से गैर हाजिर नहीं रहना चाहिए था, जिस पर यूनाइटेड नेशंस में भारत के अस्थायी दूत त्रिमूर्ति ने ब्रिटेन में तैनात नीदरलैंड के राजदूत वैन ओस्टरॉम को करारा जवाब दिया और कहा कि कृपया हमें संरक्षण न दे, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। ट्वीट में डच दूत ने त्रिमूर्ति से कहा, आपको जीए में शामिल नहीं होना चाहिए था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करें। यूएन में भारत के अस्थायी राजदूत त्रिमूर्ति ने बुधवार को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में एक बयान दिया। उन्होंने ट्विटर पर अपने बयान का पूरा पाठ पोस्ट करते हुए कहा, आज दोपहर यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में मैंने बयान दिया, जिस पर नीदरलैंड के राजदूत वैन एस्टोरॉम ने महासभा में भारत से दूर रहने के बारे में टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि पिछले महीने भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की लिस्ट से रूस को बाहर निकालने के लिए वोटिंग की जा रही थी, उस वक्त भी भारत वोटिंग की प्रक्रिया से गैर हाजिर रहा था। हालांकि रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से सस्पेंड कर दिया गया है।
वहीं मार्च में भी भारत ने यूक्रेन और उसके सहयोगियों द्वारा यूक्रेन में मानवीय संकट पर एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा से ये कहते हुए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था कि दुश्मनी को खत्म होना चाहिए और यूक्रेन में तत्काल मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र में जो मसौदा पेश किया गया है वो पूरी तरीके से नई दिल्ली की उम्मीद को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों, यूक्रेन को लेकर जो नए खुलासे हुए हैं उससे रूस का सैन्य अभियान और भी तेज हो सकता है। साथ ही अमेरिका और रूस आमने सामने आ सकते हैं। जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक अमेरिका का खुफिया विभाग यूक्रेन की रूसी जनरलों को मारने में मदद कर रहा है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर अमेरिका को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार इस जंग को भड़काने की काम कर रहा है। लेकिन ये बात जेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा है। अमेरिका यहाँ पर अपना फायदा दिख रहा है। वो रूस को पूरी तरीके से तोड़ना चाहता है ताकि उसकी शक्ति उसके सामने कम हो जाए। लेकिन पश्चिमी देशों के आगे पुतिन अकेले डटकर खड़े हैं और लड़ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यूएस ने यूक्रेन को रूसी सैन्य इकाइयों के बारे में खुफिया जानकारी प्रदान की है, जिसके आधार पर यूक्रेनियन नेता को युद्ध के दौरान कई रूसी जनरलों को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल हुई। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने युद्ध के मोर्चे पर लगभग 12 रूसी जनरलों को मार गिराया है। ये एक ऐसी संख्या है जिसने सैन्य विश्लेषकों को भी चकित कर दिया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सेना के जनरलों को निशाना बनाने की सहायता यूक्रेन को रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस प्रदान करने के लिए बाइडेन प्रशासन द्वारा एक गुप्त प्रयास का हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा कि उस खुफिया जानकारी में अनुमानित रूसी सेना की गतिविधियां भी शामिल है, जो पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में लड़ाई के लिए मॉस्को की गुप्त युद्ध योजना को हालिया अमेरिकी आकलन से प्राप्त हुई है। हालांकि अधिकारियों ने ये बताने से इनकार कर दिया है कि यूएस सहायता के परिणाम स्वरूप कितने जनरल मारे गए थे। अमेरिका ने रूसी सेना के मोबाइल मुख्यालय के बारे में लोकेशन और अन्य डिटेल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो अक्सर स्थानांतरित होते रहते हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने उस भौगोलिक जानकारी को अपनी खुफिया जानकारी के साथ जोड़ दिया है। इसी के आधार पर वो बातचीत को इंटरसेप्ट करते हैं और वरिष्ठ रूसी अधिकारियों की उपस्थिति के बारे में जानते हैं। अमेरिका इसके साथ ही भारी हथियार और अरबों डॉलर देकर यूक्रेन की पूरी तरीके से मदद कर रहा है। अब खुफिया जानकारी भी दे रहा है। ऐसे में ये जंग और भी ज्यादा भीषण हो सकती है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।